अच्छा था। फिर से हम कश्मीर से ये दूसरा पार्ट के बारे में विचार चल रही थी, लेकिन आज तो फिर हम वही भाग या कश्मीर से दूसरा पार्ट में, और ये दूसरा पार्ट एक कहानी है। ये कहानी में आगे क्या है इसके बारे में विचार करेंगे। हम टोमेटो भोजना का आवश्यक अंग बन गया है, यही समाप्त हो गई है। टोमेटो एक भोजना का आवश्यकता अंग। टोमेटो न रहने तो वो भोजना का अवसर है, जो भोजना का फल है वो नहीं हो सकता है। उनके जीवन बिताने का और उनका भोजन करने का जो पदार्थ है, वो पदार्थ बनने के लिए टोमेटो एक आवश्यकता अंग है। गाजर भी पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी। गाजर या कैरेट हमें कहा जा सकता है। वो गाजर भी पहले समय में गरीबों भूख से मरते थे। उस समय में गरीबों ने गाजर को या कैरेट को पेट भरने की आवश्यकता चीज थी। इसके लिए गरीबों ने पहले ही समय में अपने पेट भरने के लिए गाजर इसका मतलब क्या है? गाजर का मतलब कैरेट है। वो कैरेट से पदार्थ बनकर गरीबों ने अपने पेट भरते थे। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। यहाँ पर गरीब एक शब्द है और अमीर एक शब्द है। गरीब और अमीर दो ही विरुद्धार्थक शब्द है। अमीर लोगों ने उसका हलवा खाते थे, मगर अब पता चला भी कि लेकिन आज हम विचार करने की गाजर में भी बहुत विटामिन है। बाद में गाजर में क्या है और कैरेट में क्या है इस पता चलने के बाद गाजर में भी विटामिन की रूप है और विटामिन है, गाजर में विटामिन है। इसके लिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। अमीर लोगों ने प्रोटीन या विटामिन के पदार्थ लेने सकता है। अमीर लोगों ने विटामिन या प्रोटीन का पदार्थ जो खाते हैं, जब तक हमें गाजर को विटामिन है, इसमें विटामिन है, गाजर में विटामिन है, यह पता चलने के बाद अमीर लोग वो गाजर भी खाने के लिए आगे बढ़ा। इसके लिए वहां पर गाजर को भी मेज पर स्थान मिलने लगा है। वहां पर सेब किस तरह मेज पर रखती है, उसी तरह गाजर को भी मेज पर रखने के लिए प्रारंभ किया, क्योंकि सेब में ही प्रोटीन है और गाजर में भी प्रोटीन है। गाजर में प्रोटीन है पता चलने के बाद या ढूंढने के बाद सेब के साथ ही गाजर को भी मेज पर एक स्थान मिल गया था। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि हम फिर से
सेब के बारे में या सेब के विषय में यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी। कोई व्यक्ति रोज एक सेब खाता है। व्यक्तियों ने रोज इट मीन्स डेली या रोज कोई व्यक्ति एक सेब खाता है, वो व्यक्तियों को डॉक्टर की जरूरत न रहेगी। वो व्यक्तियों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति हर रोज एक सेब खाता है, वो व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सेब में प्रोटीन है, सेबों में विटामिन है। वो विटामिन एक रोग बंधक रूप से कार्य करता है, रोग निवारण के रूप से कार्य करता है। इसके लिए यहाँ पर लिखी है क्या है, इसमें कोई व्यक्ति या हर व्यक्ति ने, समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने हर रोज एक सेब खाया है तो वो व्यक्ति को डॉक्टर की या वैद्य की जरूरत नहीं है। सभी रोगों को निवारण करने का शक्ति ये सेब में है। इसके लिए वहां पर सेब को यहाँ पर क्या बताया है, कोई व्यक्ति हर रोज एक सेब खाता है, वो व्यक्तियों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। डॉक्टर से हम बचने के लिए, डॉक्टर से हम एस्केप होने के लिए नीम कौड़ी एक शब्द है यहाँ पर, नीम कौड़ी। नीम कौड़ी इसका अर्थ है नीम का फल। नीम कौड़ी का अर्थ क्या है, नीम का फल। नीम का फल ये कन्नड़ में ಬೇವಿನ हण्णु। हम डॉक्टर से बचने के लिए नीम कौड़ी या नीम का फल तक खाने के तैयार हो सकते हैं, लेकिन नीम का फल या नीम का पत्ते जो खाने के लिए वहां पर वो नीम की पेड़ है ना, वो नीम की पेड़ पर नीम का कौड़ा या नीम का पत्ते वही खाने से हमें डॉक्टर से बचे सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी रोग निरोधक शक्ति है। रोग को कंट्रोल करने का शक्ति नीम कौड़ पर है। वो नीम कौड़ खाने को हमें जरूरत ही डॉक्टर से बचते हैं, डॉक्टर से एस्केप हो जाता है, डॉक्टर आवश्यकता नहीं है। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं, लेकिन यहाँ पर सेब तो रस और स्वाद, सेब का रस और सेब का स्वाद अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं, लेकिन यहाँ पर आम आ जा सकता है। आम का रस और आम का स्वाद बहुत ही टेस्ट होती है। इसके तरह सेब आम की तरह रस और स्वाद में तो बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं, लेकिन आम की तरह सेब में रस और स्वाद नहीं है तो भी वहां पर सेबू एक विटामिन है, सेबू में प्रोटीन है। सेबू हर रोज खाने के लिए रोग निरोधक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हमें आम की जास्ती से सेबों का जो उपयोग करना ही आवश्यक है, और सेब को यह स्थान मिल चुका है। इसके लिए सेब को प्रथम स्थान देने के लिए क्या आवश्यकता है,
जो सेब को पहले ही स्थान हमें देता है, क्योंकि सेब में जो रोग निरोधक शक्ति है और रोग निर्मूलन करने का शक्ति है, सेब में प्रोटीन है और सेब में विटामिन है। इसके लिए हम सेब को एक प्रमुख स्थान दिया जा सके। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। हम सभी लोगों ने सेब विचार उपयोग करता है और सेब उपयोग करने के बाद सब लोग क्या वहां पर जानकारी लेता है, तो सेब में केवल स्वाद की चीज नहीं है। सेब खाने तो केवल स्वाद ही मिलता ही नहीं है, सेब में ही अनेक रूप से जो गुण वहां पर मिलता है। हमें जानकारी लिया तो हमें सेब के बारे में अंडरस्टैंड करें तो सेब केवल स्वाद की फल नहीं है, उसमें गुण भी है। सेब एक चीज है, एक फल है। वो फल केवल स्वाद की वस्तु या स्वाद की चीज नहीं है, लेकिन उसमें अनेक रूप से गुण भी है। अनेक रूप से गुण भी है, इसका मतलब क्या है? वहां पर सेबों ने हर रोज खाए तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है? आदमियों को, ये मानव को अनेक रीति से रोग आ जा सकता है और सभी रोगों को निर्मूलन करने का शक्ति सेब में है। यही सेब का एक प्रमुख गुण है। सेब में स्वाद है और सेब में क्या है? वहां पर विटामिन है, वहां पर प्रोटीन है और प्रोटीन का साथ मानव को जो आने वाले रोगों को निर्मूलन करने का शक्ति है। इसी तरह प्रमुख गुणों के साथ ये सेब रहता है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगो। इसके लिए प्रेमचंद ने वहां बाजार में जाकर, वहां पर एक दुकान था और दुकान के सामने जाने के बाद प्रेमचंद ने कहा, दुकानदार साहब, ये सेब का मोल या कीमत या वैल्यू से उन्हें आधा से मांगो। प्रेमचंद ने यही सभी गुणों का मिश्रित, ये सभी गुणों का रहने वाले सेबों, इसमें इतना ही गुण है जिसके लिए प्रेमचंद ने वो दुकानदार से कहा कि आधा से सब मांगे, आधा से, एक से उसमें ही आधा से, 1/2, आधा से मांगे। इसके लिए दुकानदारों ने कहा, दुकानदारों से कहा, बाबू से बड़े मजेदार सेब आए हैं। दुकानदारों से, दुकानदार ने प्रेमचंद को कहा है कि ये सेब बड़े मजेदार सेब आए हैं, कश्मीर के। सेब कहां से आया है? कश्मीर से ये सेब आए हैं, लेकिन ये सेब बहुत ही अच्छी है। इसी तरह दुकानदार ने वो सेब के बारे में वर्णन करने लगा। यह सेब बहुत ही अच्छा सेब है और खासकर ये सेब कश्मीर से आया है, इसके लिए आप ले जाइए। ये सेब बहुत ही अच्छा है और ये सेब
कश्मीर से ही आया है, खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो सेब के अंदर कोई तरह से गलती नहीं है, एक खराब सेब नहीं है, बहुत ही अच्छा सेब है और खासकर कश्मीर से ये सेब आया है, बहुत ही ताजा सेब है। इसी तरह वर्णन करने के बाद वो दुकानदार ने कहा कि साहब आप ये सेब ले जाइए, खाकर तबीयत खुशी हो जाएगी। आगे चलकर बताए कि दुकानदार ने ये सेब अच्छा सेब है और खास से कश्मीर से ये सेब आया है, ये सेब तुम खाकर तबीयत खुश हो जाएगी, ये सेब तुम खाते हैं बाद में आपकी तबीयत खुश या हैप्पी खुश हो जाएगी, आपकी तबीयत बहुत ही खुश बहुत ही हैप्पी बन सकता है, जिसके लिए तुम्हें एक सेब या आधा सेब ले जाइए। इस तरह दुकानदारों ने प्रेमचंद को बताया। मैंने रुमाल निकलकर उसे देते हुए कहा चुन चुन कर रखना। उसके बाद प्रेमचंद ने अपने रुमाल या वस्त्र वो वस्त्र में निकालकर उसे देते हुए वस्त्र या कपड़ा या रुमाल दुकानदार के हाथ में देते